प्रिय भैया बहनों, ठीक है, आप अपना क्लासरूम से जब बाहर निकलते हैं तो देखिएगा, क्लासरूम से या घर से बाहर जब आप देखिएगा प्राकृतिक दृश्यों का जब आप आनंद लीजिएगा तो आपको दो तरह के देखने को मिलेगा, है ना। वह है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, तरह तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा घर से या घर के आसपास तो नहीं मिलेंगे, उसके लिए प्राकृतिक वनस्पति के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और जो प्राकृतिक वनस्पति को आप अपना घर मान लिया है, आश्रय स्थल बना लिया है, उसको कहा जाता है वन्य जीव, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर रहेगा अध्ययन का वह है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है। तो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी जो परिभाषा है, हमारा जो शीर्षक का जो परिभाषा है उसको पहले समझ लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा में हम लोग पढ़ेंगे दो चीजों का। पहला है 1 नंबर में प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है, जो अपने आप उगता है, जो अपने आप उगता है उसको प्राकृतिक कहते हैं। और वनस्पति जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, पादप आते हैं, ठीक है। या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वनस्पति का, आप लोग लिखते चलिए, वनस्पति का वह भाग जो जिसका विकास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसे अच्छत वनस्पति भी कहा जाता है, अच्छत वनस्पति। भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी क्षत होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो ये हुआ प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा। क्या है? वनस्पति का वह भाग जिसका विकास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, है ना। इसे अच्छत वनस्पति भी कहा जाता है। आप बता सकते हैं ऐसे प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे जंगल का जो वनस्पति है, ठीक है, जंगल है ना, तो ये जंगल में क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। बाकी जो हमारा जो क्या बोलेंगे उसको, भूभाग जो है ना, धरातलीय जो ये है भूभाग है, उसमें मात्र भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक भूभाग को, प्राकृतिक भूभाग 3 भागों में बांटा गया है ना। कि प्राकृतिक भूभाग के 3
भाग कौन कौन सा है? पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? इस भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति यहीं पर पाए जाते हैं, है ना। बाकी जगहों पर क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि इसको मानव ने क्या किया? या उद्योग बसाया, उद्योग या फिर खनन शुरू किया, क्योंकि ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कृषि कार्य, कृषि या फिर क्या कहेंगे इसको, और एक काम होता है आवास। कृषि में लोग यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति थे उसको नष्ट कर दिए, है ना। यहाँ पर खाली रह गया कहाँ पर? पर्वतीय भागों में, जहाँ पर मानव के लिए उतना लाभकारी नहीं रहा, तो वहीं पर प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्राकृतिक वनस्पति समझ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव के बारे में। ठीक है, वन्य जीव की परिभाषा। वन्य जीव, वन्य जीव किसे कहते हैं? वे जीव जंतु जो अपना विकास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के करते हैं, वन्य जीव जंतु कहा जाता है। है ना। इसके लिए एक पंक्ति है, हम लिखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कविता की पंक्ति है, देख लो। भालू, चीता, बाघ, लोमड़ी, गीदड़ या खरगोश जंगल में सब देख सकोगे, जंगल में सब देख सकोगे। जाने का ही जोश, यानी ये जो वन्य जीव हैं, ये कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, है ना। यानी कि इनका जो घर है कहाँ पर है? प्राकृतिक वनस्पति में है। वे इतने सारे जो जीव जंतु हैं अपना आश्रय कहाँ बना लिए हैं? प्राकृतिक वनस्पति में, जंगलों में। ठीक है, तो इतना पढ़ लिए हम लोग, परिभाषा जान लिया। हमारा जो चैप्टर का जो हेडिंग है और प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, इसका दोनों इनका जो परिभाषा है मुख्य रूप से दो चीजों का, पहला है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। इन दोनों का जो परिभाषा है आप लोग समझ लिए। ठीक है, इस तरह आप लोग कर लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि अभी फिर दूसरा आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए, आप लिख लिए होंगे।
ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। भारत में, अब पूरा विश्व में तो प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, है ना। पता है आपको पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताओ। अमेज़न में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतना जंगल भरा हुआ है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। और इसीलिए उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में, है ना, भारत में प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? ठीक है। नंबर 1 में लिख लिए, पूरे विश्व में भारत का स्थान जैव विविधता, है ना, जैव विविधता के आधार पर भारत विश्व में 12वां स्थान रखता है। ठीक है। तो पूरे विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश हैं और उन 200 में से इसका जो स्थान है वह है 12वां स्थान। इस पर है जैव विविधता के आधार पर। कितना स्थान है? 12वां स्थान है। ऐसे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जानते हो 47,000, यहाँ पर 47,000 क्या पाए जाते हैं? विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। विभिन्न जातियों के पौधे। ठीक है। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, है ना। और फिर दूसरा क्या है? लिखते जाइए। दूसरा क्या है? 15,000। ठीक है। 15,000 फूल प्रजाति के पौधे जो विश्व का कितना प्रतिशत में आता है जानते हो? विश्व का बताओ, हिसाब करो। नहीं, 6% में। विश्व का 6% है। ठीक है। लिखते चलिए। इसके बाद तीसरी जो विशेषता है, तीसरी विशेषता है 89,000। ठीक है। 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है।
और भी कई विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें से है, तो बस इतना ही लिखना काफी है आपके लिए, ठीक है। तो क्या क्या विशेषता, मात्र 3 हम लिखाएं, आप लोग इसको आत्मसात कर लीजिएगा। पहला है ये पूरा ये पर इसकी जो विशेषता के आधार पर, जैव विविधता के आधार पर भारत विश्व में 12वां स्थान रखता है। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 1 नंबर देंगे, नंबरिंग देने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, ये 2 नंबर। दूसरा में क्या है, हमारे देश में 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा में क्या है, तीसरा में है कि हमारे यहाँ 15,000 से भी अधिक फूल प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में जितने फूल प्रजाति है उसका 6% है। तो आप हिसाब कर सकते हैं कि पूरे विश्व में फूल प्रजाति के कितने पौधे पाए जाते हैं। आप लोग गणित में एक्सपर्ट भैया बनो तो निकाल सकते हो, ठीक है। चौथा में क्या है, 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें मछली से लेकर और मगरमच्छ और कीट पतंग सब के सब आते हैं, ठीक है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि इतने प्रकार की प्रजातियां हमारे देश में क्यों पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ऐसा पूरा चैप्टर देखने से पता चल रहा है कि हम लोग पूरा चैप्टर को 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा भाग, एक वनस्पति वाला और दूसरा है जीव जंतु, ठीक है। 2 भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्लोरा, इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरा, और इसको कहा जाता है फौना, ठीक है। और साइंस की भाषा में इसको बॉटनी और इसको जूलॉजी, ठीक है। तो हम लोग चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग मानेंगे फ्लोरा और फौना, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो विविधता मिली ये किस कारण ऐसा हुआ, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु में विविधता देखने को मिलती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और ये जो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण ये विविधता देखने को मिलती है, यानी कि उसमें ये अंतर क्यों आता है, ये एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आप इधर का तो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः इनको 2 भागों में बांटेंगे हम लोग। कितने भागों में, 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहला है धरातल, पहला क्या है, धरातल, है ना। और दूसरा है जलवायु, पहला है धरातल और दूसरा है जलवायु, ठीक है।
और धरातल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है भूभाग और दूसरा है मृदा। ठीक है, पहला है भूभाग और दूसरा है मृदा। भूभाग जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, और मृदा के बारे में आप लोग पढ़े हैं, है ना। एक 6-7 प्रकार के होते हैं, है ना। 5 से लेकर के 7 प्रकार होते हैं, आप लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो धरातल किस तरह प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भूभाग में आता है कौन कौन सा? पर्वत, पठार और मैदान। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मैदानी भाग को मानव ने शुरू से कृषि कार्य के लिए ले लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने सारे पेड़ पौधे थे, जंगल को नष्ट किए, वन को काटे। ठीक है, और वहाँ पर क्या किए? कृषि कार्य करना प्रारंभ किए। कालांतर में जब पठारी भाग में खनिज मिलने लगा, ठीक है, जब खनिज मिलने लगा तो यहाँ क्या आने लगा? उद्योग पनपने लगा। उद्योग पनपने लगा और वन क्या हो गया? यहाँ भी कट गया, है ना। अब बचा पर्वत, तो यहीं पर अभी भी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। यहाँ पर वनस्पति अभी भी है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी है। तो हम लोग पाए कि धरातल प्रभावित करता है प्राकृतिक वनस्पति, भूभाग के अंतर्गत जो आता है वह प्रभावित करता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि मृदा किस तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मृदा किस तरह प्रभावित करते हैं, इसमें मुख्यतः हम लोग कई प्रकार के मृदा पढ़ लिए हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि मान लीजिए रेतीली भूमि है, रेतीली भूमि, रेतीली मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वनस्पति पनपेंगे, कुछ वनस्पति आसानी से पनप लेंगे, लेकिन कुछ वनस्पति को अगर वहाँ पर बीज भी दिया जाए तो उसका विकास ठीक से नहीं होगा। तो रेतीली मृदा में कैसी वनस्पति का विकास होता है? कंटीली वनस्पति, कंटीली वनस्पति का विकास होता है ना। या फिर लंबी जड़ वाली, लंबी जड़ें वाली, ठीक है, ये विकास करेगा। अगर मान लो ये डेल्टाई प्रदेश है, डेल्टाई प्रदेश है, तो यहाँ पर ये कटीली झाड़ी नहीं होगी, ये लंबी जड़ वाली भी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर किस तरह की वनस्पति होगी? सुंदर वन, क्या कहेंगे उसको? मैंग्रोव, मैंग्रोव, मैंग्रोव प्रजाति, मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो मृदा भी प्रभावित करती है प्राकृतिक वनस्पति को। ठीक है, तो ये धरातल में 2 आ रहा था, धरातल के अंतर्गत 2 भाग आ रहा था। पहला था भूभाग किस प्रकार का है, और दूसरा है मृदा। भूभाग का आप लोग लिख लिए, मृदा का आप लोग उतार लीजिएगा। तब तक हम आते हैं इधर जलवायु के जो कारक हैं उसको देखेंगे, है ना। जलवायु के जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनको देख लेंगे। ठीक है, तो जलवायु
किस तरह प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जलवायु का सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है, वह है तापमान। वह क्या है? तापमान। तापमान, टेम्परेचर। उस स्थान का तापमान कितना है, अगर ज्यादा है तो एक विशेष प्रकार के वनस्पति ज्यादा पनपेंगे, अगर बहुत कम है तो विशेष प्रकार के वनस्पति वहां पर पनपेंगे, कुछ दूसरे विशेष प्रकार के। ठीक है, जैसे मान लो ज्यादा तापमान है, ज्यादा तापमान है, ज्यादा तापमान, तो कैसा होगा? कठोर लकड़ी, कठोर लकड़ी। अगर मान लो कम तापमान है, बहुत कम तापमान, बहुत कम तापमान, तो वहां पर कैसे होंगे? टैगा वनस्पति, टैगा या टुंड्रा वनस्पति होगा, टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, तो ये तापमान प्रभावित कर रहा है किसी भी स्थान के प्राकृतिक वनस्पति को। तो उसी तरह न सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति को बल्कि जीव जंतु को भी प्रभावित करता है ये तापमान। अगर ज्यादा तापमान है तो वहाँ पर जीव जंतु भी उस किस्म के पाए जाएंगे। आपको पता है कि रेनडियर है ना, कम तापमान वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, है ना। सील की मछली कम तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह ध्रुवीय भालू जो सफेद रंग का होता है, कलर का होता है, वह भी ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, और इसी तरह उसमें परिवर्तन आ जाता है तापमान के अंतर आने से, चाहे वह वनस्पति हो या जीव जंतु हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जलवायु का जो दूसरा कारक है वह है, इधर मिटा देते हैं, दूसरा कारक तापमान के बाद आता है, तो मिटा ही लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया होगा, आप लोग उतार लिए होंगे, मुझे आशा है आप लोग उतार लिए हैं। सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य का प्रकाश कैसे आया? हम लोग जानते हैं कि पादप या वनस्पति जो भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा है ना। और इसमें सूर्य का प्रकाश रहना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश रहना जरूरी है। तो सबके लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए वनस्पति को चाहिए, और इसीलिए उसमें बढ़ने की होड़ होती है, बढ़ने की प्रतियोगिता होती है, होड़ होती है ना। और इसीलिए क्या होता है कि जहाँ घने जंगल है, घने जंगल में क्या होता है कि पेड़ पौधों के पेड़ों की जो शाखाएं हैं, वे कम होते हैं और ऊंचाई ज्यादा। ठीक है, ऊंचाई ज्यादा क्यों? क्योंकि उनको तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी वह खाना बना पाएगा, है ना। इसीलिए बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा कारक है, तीसरा कारक वह है वर्षण।
ठीक है, वो क्या है, वर्षण। आप इधर का लिख लीजिए सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे वर्षण, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश किस तरह प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है आप लोग देख रहे है ना। इसके बाद जलवायु के अंतर्गत जो अंतिम है उसको हम लोग देखेंगे वर्षण। ठीक है, तो वर्षण मतलब इसमें क्या आता है, वर्षण का क्या क्या आता है इसमें, वर्षा, हिमवृष्टि आदि आता है ना। ये सब के सब को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। तो जहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी, जहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो वनस्पति पाए जाएंगे सदा हरे भरे रहेंगे, सदा हरे भरे। ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, सदाबहार वन। क्या कहा जाता है, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे तापमान घटते जाता है तो वनस्पति में भिन्नता आना शुरू हो जाती है। जहाँ बहुत कम वर्षा होती है तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ कंटीले वन पाए जाएंगे। आप लोग जब पढ़िएगा भारत के वनस्पति के बारे में तो वहाँ देखिएगा ये बात स्पष्ट होगा। लेकिन जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है और मानसून जब आता है पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन। तो ये कौन निर्धारित किया, वर्षण ने निर्धारित किया कि कहाँ पर किस तरह के वनस्पति पाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव की परिभाषा, पहले लिख लिए। उसके बाद हमारे भारत में उसकी विशेषता देखे, हमारे भारत में जो विशेषताएं देखे। हमारा भारत पूरे विश्व में 12वां स्थान रखता है जैव विविधता के आधार पर, और कई प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको दो भागों में बांटे, एक है धरातल और दूसरा है जलवायु। धरातल के में जो कारक हैं उसको पुनः दो उपभाग में बांटे, पहला था भूभाग और दूसरा था क्या था बताओ, मृदा। और जलवायु के जो कारक हैं उनको 3 उपभागों में बांटे, पहला था तापमान, दूसरा था सूर्य का प्रकाश और तीसरा था वर्षण। और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में ये जो कारक हैं किस तरह प्रभाव डाला और हमारे भारत में कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, है ना। इतने कारक हुए, इतना बड़ा देश है तो वनस्पति के प्रकार में विविधता आएगी, है ना। अगला क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। आशा है आप सब पूरा समझ लिए होंगे। ठीक है ना, समझ में आया। ओके, ठीक है। तो ये क्या करना है, समझ में अगर नहीं आता 2 बार 3 बार मेरा वीडियो देखिएगा, और फिर अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर है, ईमेल है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके।